बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग है और विधानसभा में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटिंग जारी है। बताया आपको कि मतदान के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना होगी। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसके अलावा बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार मैदान में हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनडीए से ही आरएलएन के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में हैं। विपक्ष की तरफ से आरजेडी के एडी सिंह को उतारा गया है। इसके अलावा एनडीए कर रहा है सभी 5 सीटों पर जीत के दावे। विपक्ष को भी एक सीट पर जीत का भरोसा है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में विधानसभा में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटिंग जारी है। मतदान के लिए विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना होगी। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से नितिन नवीन और इसके अलावा शिवेश कुमार चुनावी मैदान में हैं, जबकि जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनडीए से ही आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में है, तो विपक्ष की तरफ से आरजेडी ने एडी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत के दावे कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी एक सीट पर जीत का भरोसा जता रहा है। 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत पक्की है, तो वहीं 5वीं सीट के लिए मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। और राज्यसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मतदान किया है। इसके अलावा मतदान के दौरान उन्होंने 5वीं सीट के लिए महागठबंधन की जीत का दावा किया है। और लंबे समय के बाद बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग कराने की नौबत आई है और विधायक अपने वोट डालने पहुंच रहे हैं। अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं और कुछ के लिए राज्यसभा चुनाव में वोट करने का पहला मौका इस बार है। कतारबद्ध होने का वो लगातार जारी है और अंदर में जो विधायक गए हैं वो वोट करके लौटेंगे और दूसरे सीट से लौटेंगे वो। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ विधायक जो है कतारबद्ध होकर के वोट कर रहे हैं। और ये आप देख रहे थे विधानसभा के अंदर का दृश्य और सारे जो महिला वोटर हैं, पुरुष वोटर हैं, जो एनडीए के जो वोटर हैं वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और विधायकों का भी यही कहना है, वो संदेश दे रही हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर किसी और चीज का चुनाव हो या जनरल इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, पहले मतदान करें उसके बाद जलपान ग्रहण करें। ये विधायकों का संदेश था। विधायक खुद भी उस पर अमल करते नजर आ रहे हैं। 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। मुझे लगता है कि एक सभी माननीय सदस्यों के लिए एक बड़ा अनुभव है और एक इतिहास भी है। बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने राज्यसभा का कभी वोटिंग नहीं किया होगा। ये एक अनुभव है और इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि मैंने राज्यसभा के लिए वोटिंग किया था। ये एक इतिहास हो गया। तो ये कितनी
और सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी अमित हमारे साथ बने हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लंबे समय के बाद बिहार में राज्यसभा के लिए दोबारा से वोटिंग कराने की नौबत आई है और ऐसे में विधायक लगातार अपने वोट को डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे और वादे किए जा रहे हैं और कुछ के लिए इस बार जो चुनाव हो रहा है, राज्यसभा चुनाव, इसमें वोट डालने का यह पहला मौका मिला है। अमित, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो नए चुन करके आए हैं और उनके लिए वोट डालने का ये पहला मौका है। लंबे समय के बाद जब राज्यसभा चुनाव हो रहा है, लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या कुछ आप फिलहाल देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सुबह 9 बजे से ही जो है यहाँ पर विधायकों का जो है पहुंचना जारी है। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, अभी भी विधायक जो है वो बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर जो है वो पहुंच रहे हैं। विधानसभा के गेट पर आपको सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। विधानसभा के गेट से यहाँ पर बीजेपी के विधायक जो है वो अभी अंदर गए हैं और अभी मोकामा से विधायक यानी कि आनंद सिंह जो जेल में है, उन्हें भी अभी पुलिस लेकर जो है वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सोनल, देखिए, आज बिहार में 5 सीटों पर जो है वो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और अभी तक का ये इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री रहे हैं तब से कोई चुनाव जो है वो राज्यसभा का खासकर जो है वो नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जेडीयू के विधायक हैं जो पहुंच रहे हैं और इनके पीछे बीजेपी के विधायक हैं। तो तमाम विधायक जो है वो एक एक करके जो है वो विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं और शाम तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो मैं आपको जो बता रहा था कि अभी तक विधानसभा में जो है राज्यसभा का वोटिंग जो है अभी तक नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है जब 5 राज्यसभा की सीटें हैं और उसमें 6 जो है वो नॉमिनेशन हुआ है। 5 एनडीए की तरफ से और एक जो है वो एडी सिंह ने आरजेडी की ओर से जो है वो नॉमिनेशन अपना दाखिल किए हैं। अब सिर्फ 3 जो है वोटों का आंकड़ा है कि वो जो मैनेज कर लेगा उसकी जीत होगी। हालांकि दोनों पार्टी दावा कर रहे हैं, चूंकि 41 का आंकड़ा है कि एक राज्यसभा पर 41 वोट होनी चाहिए, तो बीजेपी के पास है 202 या 203 के आसपास का ये आंकड़ा है। तो आप ऐसे अगर गुणागणित लगाए तो 4 तो ऐसे कंफर्म है, चूंकि 4 हो गए, 164 के आसपास जो है वो वोट होता है, तो वो 164 तो है ही, 200 के आसपास है, तो करीब 3 से 4 वोट जो है वो मैनेज, यानी कि जो खासकर बीजेपी के ऐसे लीडर कह रहे हैं कि हमारी जो काम करने का तरीका है, हमारा जो विकास कार्य है, इससे बहुत सारे इंडिया गठबंधन के विधायक है जो प्रभावित है और लिहाजा यही कारण है कि उन्होंने हमको कहा है कि वोट होगा और हम लोग की जीत होगी। कल देर रात आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है, तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता होटल पनास में थे, वहां पर तेजस्वी यादव देर शाम वहां पर पहुंचे हुए थे और लोगों से मुलाकात, उन विधायकों से सभी मुलाकात किया और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, आश्वस्त दिखे और उन्होंने कहा भी कि जीत हमारी जो है वो सुनिश्चित है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लेकिन यह सब करीब 2 बजे के बाद जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि देखना ये होगा कि 2 बजे का बाद जो है अंदर से लगभग तस्वीरें स्पष्ट होनी शुरू होगी। वो इस मसले पर तस्वीर की कितने अभी तक वोट पड़े हैं और कितने विधायक अभी बाकी है, तो ये भी सबसे अहम है होगा कि कितने विधायक जो है वो वोट कर रहे हैं। क्या विधायक ऐसा तो नहीं कि वोट करने के लिए नहीं आए, तो अगर गायब हो जाते हैं विधायक, वोट करने के लिए नहीं आते, तो आंकड़ा जो है वो बदल सकता है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, अपने तरीके से तमाम वो जोर जबरदस्त कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कि वोट जो है वो बोकस ना हो, किसी तरीके की वोट डालने में दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है वो एनडीए ने बजाबते मॉक पोल की व्यवस्था की थी। कल मॉक पोलिंग के जरिए जो है वो बताया कि भाई साहब कौन कौन जो है वोट गलत तरीके से तो नहीं गिरा रहे हैं, मतलब बोकस तो वोट नहीं होगा, तो मॉक पोल के जरिए देखा कि हाँ बिल्कुल सही है। तो तमाम तरीके से जो है वो अपने अपने तरीके से बंदोबस्त किया है कि किसी तरीके से कोई जो है इब्बट की स्थिति ना हो, और एनडीए गठबंधन चाह रहे हैं कि हमारा 5 जो उम्मीदवार है वो जीत के जाए, और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो एडी सिंह उम्मीदवारी अपना दिए हैं, इंडिया गठबंधन कह रही है, आरजेडी कह रही है कि हमारी उम्मीदवार का जीत तय है। सोनल,
बिल्कुल। और देखिए अमित, अभी फिलहाल की जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए विपक्ष के जितने भी विधायक हैं सबके लिए आरजेडी ने कमरे बुक किए थे होटल पनाश में और लगभग 40 कमरे बुक किए गए थे। ये क्या कहना सही होगा अमित, क्योंकि देखिए एक भी वोट अगर इधर से उधर हुआ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। हालांकि ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि अनंत सिंह भी आएंगे, लेकिन वो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी वोट अपना कास्ट किया। और ऐसे में अगर हम देखें तो विपक्ष को कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर जरूर सता रहा है। ये होता है, अमूमन होता है सोनल, ये पहली बात नहीं है कि जिसका सरकार होता है अमूमन होता है कि उसके पाले में मजबूती जरूर रहती है। लेकिन अभी ये कयास ऐसा लगाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने कमरे जरूर बुक हुए थे, कई विधायक वहां पर पहुंचे थे, शाम में इफ्तार पार्टी था। एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर अख्तर उल इमाम, उनके घर पे जो है वो इफ्तार पार्टी था, वहां पर तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और तेजस्वी यादव देर रात जो है वो पनास होटल भी पहुंचे, वहां पर बातचीत हुई, बैठकें हुई, सभी विधायक से लगातार संपर्क किया जा रहा है। हालांकि देखिए दावे वादे तो दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। विपक्ष भी अपनी तरफ से स्पष्ट जरूर कर रहा है कि 5वीं सीट पर तो जीत इनकी ही होगी और एनडीए तो ये जरूर कह रहा है कि 5 सीट पर हमारी जीत होगी। लेकिन देखना यह होगा कि अब जब रिजल्ट निकल करके सामने आता है, नतीजा जब सामने आता है तो क्या कुछ रहता है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अमित। तो देखिए लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और लंबे समय के बाद जब बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है और इस तरह की नौबत आई है तो विपक्ष विधायक लगातार वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ स्टेट हेड नीलकमल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। नीलकमल जी, देखिए विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, मॉक पोल भी किया गया था, हमने देखा कि किस तरह से सभी चीजों को सुनिश्चित कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि इस बार पहली बार वोट कास्ट करने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी गई पहले से और क्रॉस वोटिंग ना हो इसको भी विशेष तरीके से ध्यान में रखा जा रहा है। बिल्कुल सब ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आपने देखा, हमने दर्शकों को दिखाया कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, उनके साथ उसामा थे वो भी उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। एनडीए के तरफ से कई जो दल हैं वो बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, उन लोगों ने भी, कई विधायकों ने वोट कास्ट कर दिया है और ये जो 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी मतदान की, बताया जा रहा है। अभी जिस प्रकार से जो दोनों खेमा, महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमा के जो विधायक जो वोटिंग के लिए जो उत्साह दिखा रहे हैं, ऐसे में लग रहा है ये कि 2 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब 4 बजे तक चूंकि समय है, अगर किसी विधायक को पहुंचने में देरी भी होती है तो 4 बजे तक उनका इंतजार किया जाएगा। आज ही मतगणना भी होगी, आज ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये अभी यहाँ पर चल रहा है। और दूसरी बात जो है, 5वीं सीट के लिए शिवेश राम, हम दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि शिवेश राम 5वीं सीट के लिए है एनडीए की ओर से। तो सेकंड वरीयता में सबसे ज़्यादा मत जो है 164 उनके पक्ष में है। तो और सेकंड वरीयता में बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं, महागठबंधन की ओर से भी सेकंड वरीयता नहीं है और जो तो उनका 164 है। तो ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि शिवेश राम की 5वीं सीट पर जीत सुनिश्चित है। अब तो ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, मतगणना के बाद पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। लेकिन दोनों तरफ से, महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से, ये पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके जो समर्थन में विधायक खड़े हैं वो लोग आकर के वोट कास्ट करें। इसके लिए सारे जो उनके प्रिजाइडिंग अफसर और ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं दोनों गठबंधन के लिए, वो लोग आप सक्रिय दिख रहे हैं। यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट हैं या जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लोग जो विधायक नहीं पहुँचे उन्हें फ़ोन कर करके यहाँ पे बुला रहे हैं कि अपना वोट कास्ट कीजिए आके। कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर विधायक ये बताते हैं 243 आउट ऑफ 243 में से ज़्यादातर विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो वोट कास्ट करने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं और चूंकि इसमें वरीयता भी देनी होती है, वो वोट कास्ट करने में समय लगता है, तो ऐसे में कुछ समय लग रहा है। लेकिन ज़्यादातर विधायक जो है वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतारबद्ध खड़े हैं, जैसा कि हमने दर्शकों को दिखाया। तो ये पूरा सिनेरियो है विधानसभा के अंदर में। और आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर, जो गैलरी है, हमारे कैमरामैन दिवाकर आपको दिखाएंगे।
आप जो पीछे में जो गैलरी देख रहे हैं उधर से विधायकों को जाने की अनुमति है, वहीं से ब्रॉडकास्ट अभी देखिए तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और वही गैलरी है उधर से जाने का है रास्ता, वहाँ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं लोग। और इधर हम लोगों ने सुबह में दिखाया था किस तरह से विधायक जो है वो कतारबद्ध होकर के खड़े थे, और यहाँ अभी देखिए फिलहाल कि लोग वोट करके अब जो है निकलना भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ आप देखिए कुछ पूरी तरह से जो है वो एजेंट बैठे हुए हैं, और इस तरीके से यहाँ पर सारे विधायकों का मोबाइल जमा कराया जा रहा है। जो वोट कास्ट करके आ जा रहे हैं उन्हें मोबाइल वापस कर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये महागठबंधन का, और आगे देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं वहाँ पर उनका है पर्ची, वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, अपना जो नंबर है वो बताते हैं, उसके बाद वहाँ से सिग्नेचर करके फिर वोट कास्ट करने जाते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। और आगे देखिएगा तो उधर दूसरी तरफ जो है वो जेडीयू का है, तो वहाँ पर जेडीयू के विधायक जा रहे हैं और वहाँ पर साइन करके जो वहाँ है और अपना ये लेकर के जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया अभी यहाँ पर अपनाई जा रही है। और देखिए प्रमोद चंद्रवंशी जी भी है। प्रमोद चंद्रवंशी जी, आप क्या बताइए कि कितने विधायक अभी तक एनडीए के यहाँ पहुँच चुके हैं, बीजेपी और एनडीए के? सब लोग पहुँच गए हैं, 2-4 लोग बचे हैं वो आ रहे हैं। 5 सीट एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तो ये दावा जो किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से, महागठबंधन शपथ की भी दावा कर रहे थे कि हम शपथ लेने जा रहे हैं, तो टाइम फिक्स हुआ तो 3-4 बजे तक ये भी टाइम फिक्स हो जाएगा। ये भी सूचना मिली है कि जो सेकंड वरीयता में जो है वो 164 विधायकों का समर्थन जो है सीवेश राम जी को हासिल है। ऐसे में उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। 5 के 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं, ये पक्का है, मैं बता रहा हूँ पक्का है। 5 के 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। प्रमोद चंद्रवंशी जिन्होंने फिर से दावा किया कि 5 सीट एनडीए जीत रही है, और यहाँ पर उनका जो जिम्मेदारी सौंपी गई है विधायकों को यहाँ पर मतदान कराने की। और जो लोग बताया उन्होंने कि जो लोग जो हैं वो कुछ लोग रास्ते में हैं, वो आने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो मतदान की प्रक्रिया में भी शामिल होकर के मतदान कर चुके हैं। तो ये अब स्थिति है। और मैंने पहले ही बताया कि 2 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया लगता है कि समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से विधायकों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ चुकी थी, सुबह सवेरे से ही कतारबद्धता हमने दर्शकों को दिखाया। और अभी भी विधायकों के जो दूर दराज से आ रहे हैं या कहीं आने में कहीं सड़क जाम या कुछ भी है, तो वो लोग पहुँचने का सिलसिला जारी है। यानी मतदान की प्रक्रिया जो है एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ विधायकों का आने का सिलसिला भी अभी जारी है। जो विधानसभा नहीं पहुँच पाए थे, जो लोग अभी भी नहीं पहुंचे हैं, उनको फ़ोन किया जा रहा है कहाँ है, तो वो अपना बता रहे हैं कि हम यहाँ हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो उन्हीं का अब इंतजार किया जा रहा है। बाकी विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लंबे समय के बाद बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग कराने की नौबत आई है और विधायक अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ के लिए राज्यसभा चुनाव में वोट करने का पहला मौका इस बार है। जो सिलसिला है और विधायकों के कतारबद्ध होने का वो लगातार जारी है, और अंदर में जो विधायक गए हैं वो वोट करके लौटेंगे और दूसरे सीट से लौटेंगे वो। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ विधायक जो है कतारबद्ध होकर के वोट कर रहे हैं। और ये आप देख रहे थे विधानसभा के अंदर का दृश्य, और सारे जो महिला वोटर हैं, पुरुष वोटर हैं, जो एनडीए के जो वोटर हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और विधायकों का भी यही कहना है, वो संदेश दे रही हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर किसी और चीज का चुनाव हो या जनरल इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, पहले मतदान करें उसके बाद जलपान ग्रहण करें। ये विधायकों का संदेश था। विधायक खुद भी उस पर अमल करते नजर आ रहे हैं। 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। मुझे लगता है कि एक सभी माननीय सदस्यों के लिए एक बड़ा अनुभव है और एक इतिहास भी है।
बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने राज्यसभा का कभी वोटिंग नहीं किया होगा। ये एक अनुभव है और इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि मैंने राज्यसभा के लिए वोटिंग किया था। ये एक इतिहास हो गया। तो ये कितनी खुशी की पल है। तो ये थे कुमार सर्वजीत आरजेडी के, जिन्होंने कहा कि ये राजनीतिक अनुभव के लिए ये यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे लोग आए हैं यहाँ। और यहाँ हम बात करते हैं चंदेश्वर जी से। चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे? आज 5वीं सीट को लेकर के आप लोगों ने दावा किया है कि 41 प्लस से जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक बता रहे हैं कुमार सर्वजीत की 4 विधायक अभी तक नदारद है, बीजेपी ने उन्हें कहा लेके ये पता ही नहीं चल रहा है। कैसे आप देखेंगे शाम में महागठबंधन के साथी आपको राजद कार्यालय में मिठाई खिलाएंगे, खुशी मनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आपको शाम में मिठाई खिलाई जाएगी। आप भी बताइए, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप सभी को। और आज हम लोग जीत रहे हैं, हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं, हम लोग सभी एकजुट हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि मजबूत है? आपके पास तो विधायक की संख्या नहीं, बिल्कुल विधायक की कंप्लीट संख्या भी है और उससे ज्यादा है। कितना आपको AIMIM सभी हम लोग एकजुट हैं। मिथिलेश तिवारी जी, आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 43 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त। दावा फेल है उनका, हमेशा फेल हुआ है, आज भी फेल होगा। आप देख रहे हैं एनडीए के विधायक कितना जोश में है और एनडीए के विधायकों के जोश के कारण महागठबंधन का होश उड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायक, उन्होंने माना कि कांग्रेस के 4 विधायकों को बीजेपी कहीं ले नहीं, कुछ नहीं है। वो अंतरात्मा की आवाज सुने होंगे। बिहार के विकास के लिए उन्होंने कुछ निर्णय किया होगा। विश्वास है कि कांग्रेस के विधायक अब एनडीए के पक्ष में आएंगे। अब पता नहीं, आज के दिन किसी का मोबाइल बंद हो जाए, कोई नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आज के दिन मोबाइल तेजस्वी जी है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो है पहली बार, आप तो 15 से जीत रहे हैं, तो उस समय तक तो हुआ नहीं था, तो पहली बार है। अपनी सीट को जीत के लिए आश्वस्त है। नहीं ना, आप कैलकुलेशन अगर आप देख लें, जिस प्रकार से AIM और बसपा के साथियों ने हम लोगों को समर्थन किया है, तो 35 से 41 हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के विधायक जो है 3-4 जो है वो पहुंचे नहीं। अभी तो धीरे धीरे सब लोग आ ही रहे हैं। अभी बहुत सारे एनडीए के लोग भी नहीं आए। हमें तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई भी नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हो या कोई गरीब आम बेरोजगार युवा भी हो, अगर वो भी राजनीति में आता है, समाज की सेवा करना चाहता है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। कैसे आप दावा कर रहे हैं? अब कैसे मत पत्र, मतलब जब वोट पड़ जाएगा तब फिर पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के 6 में से 4 जो विधायक हैं, पता नहीं चल पा रहा किधर क्या। मान लिया कि ऐसा होता है तो बाकी पार्टी के लोग क्या कन्फाइंड होकर वोट करेंगे? वो भी तो हम लोग के संपर्क में। तो एनडीए का भी समर्थन मिलेगा आपको? पार्टी का नहीं, व्यक्ति का। रिकॉर्ड नहीं देखा, हमेशा तो दावा ही करते रहते हैं और उनका दावा हमेशा फिक्स होता है। लगता है कि 5 पर जिस प्रकार से विधानसभा में चुनाव में जीत मिली है एनडीए को, उसी तरह से ये 5 सीट हम लोग जीत ही रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। देखिए, आप लोग जो मैथमेटिक्स को समझिए, ये 41 लोग कहते हैं, 41 नहीं है, वो 40.51 है। उस हिसाब से हम लोग के पास में वोट की कमी नहीं आ रहा है। ऐसे भी 2-3 विधायक जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो इच्छा जाहिर की है कि नहीं मैं इनके साथ आऊंगा। अंतरात्मा की आवाज भी महागठबंधन के लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को सुनना ही चाहिए। 5 सीट पर दावा नहीं है, जीत सुनिश्चित है। 6 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अब चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार पूरा गणित किस प्रकार से वोटिंग के दौरान बैठा है। कैमरामैन दिवाकर के साथ नील कमल, न्यूज़ 11 पटना। जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।